ओके, आई होप ऑडियो वीडियो इज़ फाइन. गुड मॉर्निंग. कल से ठीक होगा. अब जरा हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास. कल हम लोगों ने देखा कि भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स जो है वो कैसे निकाले जाते हैं. ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स जो है उसका यूज़ क्या है, रिजल्टेंट निकालने में उसका क्या यूज़ है. दैट इज़ व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास. तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी. अब जरा हम उसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर. डायमेंशनल वेक्टर, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, देखो एक वेक्टर जो होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर, मतलब जो वो वेक्टर जिसके 3 कंपोनेंट हो, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ऐसा वेक्टर. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और अगर वो वेक्टर जो है यहां पर है, इट इज अ 2 डायमेंशनल वेक्टर. क्यों? क्योंकि इसके पास एक कंपोनेंट इस तरफ है ए एक्स और एक कंपोनेंट इस तरफ है, ये है ए वाई. मान लो ये वेक्टर ए है, तो ये 2 डायमेंशनल कहलाएगा. 3 डायमेंशनल वेक्टर वो होगा जिसके 3 कंपोनेंट्स हो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हो, तीनों के तीनों, वो हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा. तो मैं उसको आपको बनाना सिखाता हूं. जैसे हम मान लो हमने एक क्यूबॉइड बनाया. ये हमने एक क्यूबॉइड बनाया. इस क्यूबॉइड का एक कोना हमने ओरिजिन के रूप में ले लिया. ये पीछे वाला कोना, इसको हमने ओरिजिन ले लिया, और यहां से इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया. ऊपर वाली लाइन को हमने वाई एक्सिस ले लिया. इस साइड वाली लाइन को हमने जेड एक्सिस ले लिया. एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे ले लिया. ठीक है, अभी क्या है, अब अगर हम यहां पर एक वेक्टर बनाएं, यहां से यहां ऐसे डायगोनली, ठीक है ना, इट इज ऑन द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड. एक कोने से दूसरे कोने की तरफ डायगोनली बनाया गया है. ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग पक्का होगा, उस कंपोनेंट को कहेंगे ए एक्स. दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग पक्का होगा, उसको कहेंगे ए वाई. और तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग पक्का होगा, उसको कहेंगे ए जेड. ठीक है, तो यहां पर जो है ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये ए जेड है. तो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए का कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप प्लस वेक्टर ए जेड के कैप. ठीक है, तो वेक्टर ए एक्स आई कैप, वेक्टर ए वाई जे कैप, वेक्टर ए जेड के कैप, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल वेक्टर. 3 डायमेंशनल वेक्टर जो होता है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर ये है कि इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ये 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो ये इस तरफ को एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इस तरफ को ये इस तरफ को एक्स एक्सिस है ये, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स कंपोनेंट है वेक्टर का. इस तरफ को वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई कंपोनेंट है, और आपकी तरफ जो है ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो है ये जेड कंपोनेंट है. ये 3 वेक्टर्स, 3 कंपोनेंट्स हो गए. अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है, यहां बीच में से ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, यहां से ऐसे करके. ठीक है, तो
एक्स कॉम्पोनेंट ये हो गया, ये ऐसे करके एक्स कॉम्पोनेंट है, यहाँ ऐसे करके रख लेता हूँ, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, और ये ऊपर की तरफ वाई हो गया, ये जेड हो गया, और यहाँ बीच में से अगर ऐसे करके एक आ जाए तो 3D में है ये वेक्टर, बस वैसा ही है ये वेक्टर यहाँ पे 3D में, ठीक है। तो 3D में है ये वेक्टर। तो एक बार फिर से देख लो, ये x इधर और ये y इधर और ये z इधर, x y z, ठीक है। और यहां से बीच में से ये 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर ऐसा होता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ax उसका स्क्वायर, ay उसका स्क्वायर, az उसका स्क्वायर और अंडरूट कर दो। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडरूट, ये ऐसे होता है। यहां पर अगर आपने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो ax स्क्वायर प्लस ay, ये 2 डायमेंशनल है। वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं? ax i कैप प्लस ay j कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो s टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निकालना हो तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का अंडरूट, बस इतना सा, ये हमारे पास ऐसे करके होता है। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल वेक्टर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। राइट डाउन। Find A, B, C, small a, small b, small c. Find A, B, C if the following forces are in equilibrium. Find A, B, C if the following forces are in equilibrium. क्या क्या है जी? सबसे पहले है फोर्स F1। फोर्स F1 क्या है? दिस इज 2ai कैप प्लस bj कैप माइनस k कैप। देन वी हैव फोर्स F2। व्हाट इज फोर्स F2? फोर्स F2 इज माइनस 6ai कैप प्लस cj कैप माइनस 6ai कैप प्लस cj कैप प्लस 3ck कैप प्लस 3ck कैप। फिर मान लो हमारे पास है वेक्टर F3। वेक्टर F3 जो है दैट इज 2ci कैप प्लस 2j कैप, 2ci कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पास है F1, F2 एंड F3। तीनों के तीनों 3 डायमेंशनल फोर्सेस हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है तीनों के तीनों। तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स है, 3 डायमेंशनल फोर्सेस है। हमें यह बताना है कि भाई नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इज 0, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो हमें क्या बताना है कि भाई एबीसी की वैल्यू बतानी है ताकि इक्विलिब्रियम हो। तो कैसे करें? हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर वो होता है जिसका 0 मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है? नल वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है F1, F2, F3, ये F1, F2, F3 है। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, तीनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? जो आई कैप वाले हैं, याद है आपको, आई कैप वालों को इकट्ठा ऐड करो, जे कैप वालों को इकट्ठा ऐड करो। इस बार बस के कैप वाले एक्स्ट्रा आ गए हैं आपके पास। कल जो कर रहे थे क्लास में उसमें आई और जे था, इस बार के कैप भी एक्स्ट्रा आ गया। तो एक के कैप वालों को भी कर लो ऐड, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? आई कैप कॉमन ले लो इन सब में से। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा 2a माइनस 6a प्लस 2c प्लस फिर जे कैप। अंदर क्या आएगा? b प्लस c प्लस 2, b प्लस c प्लस 2 प्लस फिर k कैप। अंदर क्या आएगा? -1 प्लस 3c प्लस 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है? ये 0i कैप प्लस 0j कैप
प्लस 0 के कैप, क्योंकि नल वेक्टर है तो नल वेक्टर को ऐसे करके लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, आई कैप का कोफिशिएंट यहां और यहां। तो अपने पास, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 2a माइनस 6 से कितना आएगा, सॉरी 2a माइनस 6 से कितना आएगा, 2a माइनस 6 से आ जाएगा माइनस 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। b प्लस सी प्लस 2 कितना आएगा, b प्लस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ रहा है, 3c प्लस 2, ये आ रहा है 3c प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे करके आ गया। अच्छा 3c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर आपके पास c कितना आ जाएगा, माइनस 2/3। c इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ऐसा करो बाकी चीजें निकालो जरा, तब तक मैं जरा इंक डालता हूं मार्कर्स में। आप बाकी वैल्यूज निकालो, b और c की वैल्यूज निकालो, चैट बॉक्स में पर्सनली डालिए। इक्वेशन सॉल्व करिए, b और a की वैल्यू, c की तो चलो निकल गई है, b और a की वैल्यू निकालिए। अच्छा उमंग का एक आंसर आ गया है, ए की वैल्यू, हाँ ठीक है भाई, ए इज करेक्ट, बी की भी डाल दो। बी भी ठीक है। अजय आप डालिए अब। हाँ जी ठीक है, ठीक है, तो ठीक है भाई, सबने ठीक सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं ए की वैल्यू -1/3 और बी की वैल्यू -4/3। दैट्स इट, 3 डायमेंशनल वेक्टर ये आ गया। 3 डायमेंशनल वेक्टर पे एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा और कैसे बन सकता है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड आउट एक्स इफ n cap is equal to 0.1 I cap plus 0.5 J cap plus x k cap। ये देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर है। इट इज अ यूनिट वेक्टर, n cap लिखा है ना, n cap मतलब इट इज अ यूनिट वेक्टर। इसका x कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का 0.1 है, y कंपोनेंट 0.5 है, z कंपोनेंट x है, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज का अंदाजा है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। हमें ये चीज पता है, यूनिट वेक्टर यूनिटलेस होता है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। और 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये ऐसे करके आ गया। अब यहां से सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 0.01 प्लस 0.25 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, इज इक्वल टू 1। अब x निकाल लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 0.26 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.26, दैट विल बी 0.74। अंडर रूट कर दो आप, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 0.74। तो दो वैल्यूज आ सकती है भाई, x की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। देयर कैन बी टू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एक तो 3 डायमेंशनल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, साथ के साथ यहां पर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली दिस मच, ओके। तो दो चीजें यूज होगी। तो बस 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में इतना काफी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, लेट्स मूव अहेड। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज अवर पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमारा खत्म होने वाला है वेक्टर्स, एक दो क्लास में दिस वेक्टर्स विल बी ओवर, ठीक है। वेक्टर्स ओवर होते ही जो है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स जो है दैट विल बी ओवर, बेसिक मैथमेटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद फिर मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस करा लूंगा, पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो कर लेंगे, फिर जाएंगे काइनेमेटिक्स वगैरह पे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे हम। तो हमारे पास जो है, हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है जी पोजीशन वेक्टर? लिखिए, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, a vector drawn from origin to a particular point is defined as position vector, is defined as position vector as it gives the position, as it gives the position of a given point, as it gives the position of a given point. ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे करो ऐसे करो, यहां पे एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस। अच्छा 3D में बात करते हैं, अब जेड एक्सिस पे ले लो। मान लो 3D में कोई पॉइंट है, यहां पे पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो अपन लोगों ने ओरिजिन से यहां ज्वाइन करा, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट P का। तो लिखते कैसे हैं पोजीशन वेक्टर को? इसको लिखने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल, जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं वही इसके हमारे पास बनेंगे कंपोनेंट्स, इस वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स। तो इसको ऐसे लिखा जाता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मान लो यहां से यहां पर कोई पार्टिकल था और वो यहां से ऐसे आया, पॉइंट P से आया, कहां? पॉइंट Q, यहां पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। ये जो PQ हो गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से उस पॉइंट P तक का वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट Q आ गया, P से Q आ गया कोई पार्टिकल, मान लो यहां पे पार्टिकल, तो ऐसे आ गया, P से Q आ गया, P से Q आया तो उसके कोऑर्डिनेट्स बदल गए, x2 y2 z2 उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो पॉइंट Q पे जब वो पहुंचा तो उसका पोजीशन वेक्टर भी बदल गया। ये वाला जो होगा इसको हम कहेंगे RQ, दिस द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट Q। अच्छा जी, RQ कैसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? RQ को लिखने का भी तरीका बहुत आसान सा है। आप क्या करो, कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप ऐसे लिख दो इसको, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप।
ये आ गया जी हमारे पास। अब हमें क्या करना है यहां पे, अब हमें यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। लिखो, अभी तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी लिख लो। इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, it is a vector drawn from initial position to the final position. It is a vector drawn from the initial position to the final position. तो ऐसा करते हैं, ट्राइंगल OPQ में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। ये पॉइंट O है, ये P है, ये Q है। तो ट्राइंगल OPQ में हम बोलते हैं OP प्लस PQ। ट्राइंगल OPQ में वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ। देखो ट्राइंगल लॉ, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर दे आर इन सेम ऑर्डर, दिस विल बी इक्वल टू OQ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? वेक्टर OQ। What is OP? OP is RP, that is RP, position vector of point P. PQ क्या है? PQ is displacement vector, ये निकालना है हमने। What is OQ? OQ is RQ, ये भी निकाल चुके हैं हम, ये RQ। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक नया डेफिनेशन बनती है, RQ माइनस RP आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। RP उधर ले जाओ तो RQ माइनस RP आया। RQ माइनस RP है क्या? इट इज द चेंज इन, इट इज व्हाट? इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। PV स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So displacement vector is also defined as the change in position vector. This is another important definition. Displacement vector की ये definition भी होती है। फिर जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक और डेफिनेशन बताएंगे। सब कुछ एक ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कंसेप्ट को समझा जा सकता है, अलग अलग एंगल से एक ही चीज को समझा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो है PQ, RQ और RP डाल दो यहां से, ये RQ ये है, RP ये है, यहां पे डालेंगे, ये आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसको थोड़ा सा क्या करो, i कैप वालों को इकट्ठा, j कैप वालों को इकट्ठा, k कैप वालों को इकट्ठा करो, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो वेक्टर PQ जो है, वेक्टर PQ इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। दिस इज अवर वेक्टर PQ, ओके। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाउ डू वी गेट इट? याद रखने वाली चीज क्या, मतलब काम की चीज क्या, बाकी चीजें छड्डो, रखने वाली चीज, याद रखने वाली चीज क्या है? किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है, फाइनल x2 माइनस इनिशियल x1, मतलब कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करो, मल्टीप्लाइड बाय i कैप, वो x कंपोनेंट आ गया, y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल करना भाई, इनटू j कैप, z2 माइनस z1 इनटू k कैप। दिस इज द मेन थिंग, ओके। इस पे क्वेश्चन करते हैं, जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट डाउन। A person walks from point A, ब्रैकेट्स में लिखिए 12 माइनस 8 6 टू पॉइंट B, ब्रैकेट्स में लिखिए 8 4 3। A person walks from point A to point B on a straight line, with a constant speed of 52 meter per second, on a straight line with a constant speed of 52 meter per second.
with a constant speed of 52 meter per second. Find number first part, position vectors of points A and B. Find number first part, position vectors of points A and B. Number second part, displacement vector and its magnitude. Displacement vector and its magnitude. And number third part, velocity vector. Velocity vector. ठीक है भी। अच्छा चलो अब देखो जरा क्या कहा जा रहा है। एक ऐसे रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो यहां पर पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 12 -8 6। ए से बी गया, कोई पार्टिकल 8 4 3 पे चला गया। पहले उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो ये था, दिस इज आर ए कह देते हैं, ये निकालेंगे। फिर पोजीशन वेक्टर ये था, दिस इज आर बी, ये निकालेंगे। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। तो बहुत आसान है। व्हाट इज आर ए? मैंने आपको क्या समझाया, ये सब लो आई कैप जे कैप लगाओ, तो 12 आई कैप -8 जे कैप +6 के कैप, सिंपल। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, ये 8 4 3 लो, 8 आई कैप +4 जे कैप +3 के कैप। अच्छा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी? देखो जब ए से बी जाता है तो हम कैसे लिखते हैं, ए बी, तो ए पहले बी बाद में, तो ए से बी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 भाई, ध्यान रखना। x2 बाद वाले पोजीशन का x कोऑर्डिनेट है, तो 8 - 12 मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस y2 - y1 4 - -8 मल्टीप्लाइड बाई जे कैप प्लस z2 - z1, तो 3 - 6 मल्टीप्लाइड बाई के कैप। x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। कितना आया, 8 में से 12 गया, कितना, -4 आई कैप। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 12 जे कैप। 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 के कैप। तो भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ना अपना, ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, -4 आई कैप प्लस 12 जे कैप -3 के कैप। मैग्नीट्यूड, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया जाए जरा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्क्वायरिंग 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 एंड एडिंग, तो -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दिस। स्क्वायरिंग 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 एंड एडिंग एंड टेकिंग द अंडर रूट। कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, 169 का अंडर रूट, 169 का अंडर रूट क्या आ रहा है, 13। सो 13 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। So displacement is how much? It is 13 meters. 13 meters is the displacement from A to B. ये हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या बोला है, वेलोसिटी भी बोला है। We have to find out the velocity vector as well. Okay? अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाला जाता है माय डियर स्टूडेंट? अच्छा, हमारे को ना स्पीड दे रखी है, हमारे को स्पीड दे रखी है, तो स्पीड है 52। तो velocity is defined as the magnitude। किसी भी वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता है ना, any vector is defined as its magnitude multiplied by its direction। so this magnitude is given to you। velocity का जो magnitude होता है वो क्या होता है, वो स्पीड होता है। तो वो स्पीड दिया हुआ है 52 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 मीटर पर सेकंड इंटू वी कैप। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छा, कैसे निकाले, देखो जब पार्टिकल ए से बी आया तो उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो भी इसी डायरेक्शन में थी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं, अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर्स पैरेलल है, मान लो ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, नोट डालो, टू पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम यूनिट वेक्टर्स।
पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम यूनिट वेक्टर्स। अरे भाई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है ना, तो डायरेक्शन सेम हो गई, तो इसीलिए दोनों पैरेलल यूनिट वेक्टर्स का दो पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है, अगर दो एंटी पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हो, इसी में आगे लिखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, then unit vector of A is equal to negative times unit vector of B। तब ये भी होता है, then unit vector of A is equal to negative times unit vector of B। अगर डायरेक्शन उल्टी होगी उनकी, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन उल्टी। तो यहां पर हमने क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर होगा। तो भैया वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो हमने यहां पे बनाया हुआ है वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर तो यही होता था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है -4 i कैप प्लस 12 j कैप, -4 i कैप प्लस 12 j कैप -3 k कैप होल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 13। तो ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हम यहां पे इसको डाल दीजिए, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो 52 मल्टीप्लाइड बाय -4 i कैप प्लस 12 j कैप -3 k कैप डिवाइडेड बाय 13 4 जा 52 होता है, तो 4 4 जा 16, तो -16 i कैप प्लस 12 4 जा 48 j कैप 4 3 जा 12 k कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर और सॉल्यूशन टू दिस। तो वेलोसिटी, यहां पे हमने ये चीज सीख ली। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं, और अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है उनके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो माइनस साइन आता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया